हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हिमांशु पाराशर। दोस्तों, एक एजुकेटर का काम, एक टीचर का काम, एक गुरु का काम ये होता है कि वो अपने शिष्य को, अपने स्टूडेंट को सही राह बताए। ठीक है। पर आज के समय में, आप आज के सिनेरियो में आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्योंकि आजकल लोग वाग ये बोलते हैं कि अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए तो आप ये बैच ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों, मैं आपको कोई बैच ज्वाइन करने का नहीं बोलूँगा। मैं आपसे बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगा, ठीक है। और बेसिकली मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये बोर्ड एग्ज़ाम वालों के लिए बना रहा हूँ, क्लास 10th वालों के लिए, क्लास 12th वालों के लिए। वो कोई भी सब्जेक्ट में हो, मैथ्स में हो, बायो में हो, साइंस में हो, कॉमर्स में हो, किसी में भी हो, सभी के लिए है। ठीक है, तो बड़े ही ध्यान से सुनना दोस्तों। दोस्तों, आपको एक सलाह है, फ्री ऑफ कॉस्ट सलाह है, पर बहुत सोच समझ कर ये सलाह दे रहा हूँ आपको कि आप लोग क्या करिए ना, आप ना एक शेड्यूल बना लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप आज ये मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो आज तो 20 तारीख है, आज ये चीज़ नहीं हो पाएगी। जितनी हो पाएगी उतनी करने की कोशिश करना, ठीक है। आज आज से ही शुरू करना, पर जितनी हो पाएगी उतना करने की कोशिश करना आज से। बाकी कल से 21 तारीख से ज़रूर आप सभी लोग, अब जो लोग 21 को देखेंगे, 22 को देखेंगे, भैया वो 23 से अगले दिन से शुरू करने की कोशिश करना, पर कोशिश ज़रूर करना, ठीक है, करने की। क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल हम कॉमर्स का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही आप मैथ्स में हो तो आप मैथ्स का एग्जाम्पल ले लेना, आप क्लास 10th में हो तो क्लास 10th का एग्जाम्पल ले लेना। सुनना बड़े ध्यान से। देखिए, सबके ही बोर्ड एग्ज़ाम का जो टाइम टेबल है वो आ चुका है। फरवरी मार्च में ही बोर्ड एग्ज़ाम होने हैं, फरवरी में, ठीक है। तो आप क्या करिए, आज से यानी कि कल से, फॉर एग्जाम्पल आज 21 तारीख से एक प्रॉपर टाइम टेबल बना लीजिए, है ना। कि मुझे सुबह से लेकर, टाइम टेबल मतलब ये नहीं कि मैं 7 बजे उठूंगा, फिर 8 बजे नाश्ता करूंगा, 9 बजे पढ़ूंगा, ये टाइम वाला टाइम टेबल नहीं बोल रहा मैं बोल रहा हूँ कि हम क्लास 12th कॉमर्स का एग्जाम्पल ले रहे हैं। मैं अकाउंट्स के 5 क्वेश्चन करूँगा। अब 5 में से हो सकता है कि 2 थ्योरी के हों, 3 न्यूमेरिकल हों, या जिसकी थ्योरी अच्छी है तो 3 थ्योरी हों, 2 न्यूमेरिकल हों। तो मैं हर सब्जेक्ट से 5 क्वेश्चन अच्छे से करूँगा। अब मैं यहाँ पे रटने की नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ समझने की बोल रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि अगर रटने बैठ जाओगे आप तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो समझना है मुझे बस, ठीक है। 5 क्वेश्चन अकाउंट्स के, जिसमें से 3 थ्योरी हो सकती हैं, 2 न्यूमेरिकल, या फिर 3 न्यूमेरिकल 2 थ्योरी, 5 क्वेश्चन। देन 5 क्वेश्चन बिजनेस स्टडीज़ के, ठीक है, समझना है सिर्फ अच्छे से, ठीक है। 5 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के, 5 क्वेश्चन हिंदी के, और 5 क्वेश्चन इंग्लिश के। हो सकता है कि कुछ लोगों का आईटी हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो वो 5 क्वेश्चन उसके करें, उनके में फिर इकोनॉमिक्स नहीं होगा, है ना। तो मैंने एक जनरल एग्जांपल लिया। ऐसे ही हम क्लास 10th की बात करें, मैथ, साइंस, तो आपको सबके 5 5 5 5 5 5 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे, यार ये 5 क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा हैं। जी बिल्कुल भी नहीं, ये 5 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है। क्योंकि आपको सुबह आप जल्दी उठने की कोशिश करो, है ना। अगर आप जल्दी उठने वालों में से हो तो सुबह आप जल्दी उठ के ये अपना रूटीन शुरू कर दो, ठीक है। अब यदि आप देर रात तक पढ़ने वालों में से हो तो कोई दिक्कत नहीं भाई। जितने बजे, मान के चलो 10 बजे उठते होगे सुबह, तो तब से लेकर रात तक 2 बजे सोते हो, तो वैसा रूटीन बना लो, है ना। तो ये हो जाएगा, ये हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि ये एक टारगेट है। और 25 क्वेश्चन, मान के चलो 5 सब्जेक्ट हैं आपके तो 25 क्वेश्चन हो गए पूरे दिन में आपको समझने हैं। आप 6 सब्जेक्ट हैं तो 30 क्वेश्चन हो गए जो आपको समझने हैं। पर परेशान और घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप कोशिश करिए, ज़रूर होगा, है ना। क्योंकि अभी इस समय ये जो टाइम चल रहा है ना, इस जो टाइम फ्रेम चल रहा है, इसमें सिर्फ पढ़ाई इंपॉर्टेंट है और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये स्ट्रेटेजी जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये टॉपर्स स्ट्रेटेजी है। मतलब इससे आप टॉपर ही बनोगे, आप अच्छा परसेंट लाओगे। मैं सिर्फ पास होने के लिए नहीं बता रहा ये स्ट्रेटेजी। हाँ, जिन्होंने अभी तक बिल्कुल भी कॉपी नहीं उठाई है, फिर वो क्लास 10th में हो या फिर क्लास 12th में हो, बिल्कुल भी कॉपी नहीं उठाई है, उनके लिए तो ये और अच्छा है, उनके लिए भी अच्छा है। तो मतलब सभी बच्चों के लिए अच्छा है, फिर वो चाहे क्लास 10th का हो, क्लास 12th का हो, किसी भी क्लास का हो, सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। जिन्होंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की वो लोग पास हो सकेंगे, जो ने एवरेज पढ़ाई की है 30%, 40%, 20%, तो वो और अच्छा कर पाएंगे, है ना।
तो इसमें मैंने आपको, तो यहाँ तक ये वीडियो ख़त्म हो गया। इसमें मैंने आपको ये नहीं बोला कि भाई ये मेरा पर्टिकुलर कोर्स आ रहा है, इसको ख़रीद लो, इसको ख़रीद लोगे तो आप हो जाओगे, आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने कुछ भी नहीं बोला। और मैं आपको बताऊँ, एक सही सलाह, एक सही पाथ, एक सही रास्ता दिखाने की कोशिश की है आपको। अगर आप इस पे चलते हैं तो डेफ़िनेटली आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि देखिए मैंने जो आपको ये वीडियो बना के समझाई ये चीज़ें, इससे मेरा पर्सनली कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो मैंने बहुत ही सोच समझ कर ये वीडियो बनाया है और ये चीज़ें अप्लाई की हुई हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाया है जिससे आपका बेनिफिट हो, फिर वो क्लास 10th का हो, फिर वो चाहे क्लास 12th का हो, कोई भी स्ट्रीम का हो, तो सभी को ये फ़ायदा देगी ये चीज़ें। तो दोस्तों आपसे बस इतनी ही रिक्वेस्ट है कि आप इसको शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जिससे बच्चों को पता चल सके कि भाई उनको एग्जैक्टली में करना क्या है यार, किस तरीके से प्रिपेयर करना है लास्ट के 2 मंथ्स में। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट ऑल ऑफ यू, आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। बस अच्छे से प्रिपेयर करो और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करो। कोशिश ये करो कि सभी लोग अपने स्टेटस पे इसको लगा सकें, है ना। डेली बेसिस पर लगा सकते हो आप स्टेटस पर, ठीक है। तो इससे आपको भी रिमेंबर होगा कि यार मेरे को डेली, मेरे 5 सब्जेक्ट है तो मेरे को 25 क्वेश्चन करने हैं, मेरे 6 सब्जेक्ट है तो मेरे को 30 क्वेश्चन करने हैं। तो डेली के टारगेट्स बनाओ, डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा और आप डेफिनेटली टॉपर भी बन जाओगी। ओके, सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।